हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे बलिदान संबंधी नियम के बारे में गिनती की पुस्तक से। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुँचो जो मैं तुम्हें देता हूँ, और यहोवा के लिए क्या होम बलि क्या मेल बलि कोई हव्य चढ़ाओ, चाहे वे विशेष मन्नत पूरी करने का हो, चाहे स्वच्छ बलि का हो, चाहे तुम्हारे नियत समयों में का हो, या वह चाहेगा बैल चाहे भेड़ बकरियों में का हो, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, तब उस होमबलि या मेलबलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिए चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और चौथाई हीन दाखमधु अंग करके देना, और मेढ़े पीछे तराई हीन तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना, और उसका अंग्र यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला तराई हीन दाखमधु देना। और जब तू यहोवा को होम बलि या किसी विशेष मन्नत पूरी करने के लिए बलि या मेल बलि करके बछड़ा चढ़ाए, तब बड़े बछड़े का चढ़ाने वाला उसके संग आधा हीन तेल से सना हुआ एफा का 3/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाएं, और उसका अंग्र आधा नहीन दाखमधु चढ़ाएं। वे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य होगा। एक एक बछड़े या मेढ़े या भेड़ के बच्चे या बकरी के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़वाया जाए। तुम्हारे बलि पशुओं की जितनी गिनती हो, उसी गिनती के अनुसार एक एक के साथ ऐसा ही किया करना। जितने देश हों, वे यहोवा के सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाते समय ये काम इसी रीति से किया करें। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हो, या तुम्हारी किसी पीढ़ी में तुम्हारे बीच में कोई रहने वाला हो, और वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य चढ़ाना चाहे, तो जिस प्रकार तुम करोगे उसी प्रकार वह भी करे। मंडली के लिए अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही विधि हो। तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में यह सदा की विधि ठहरे कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लिए ठहरता है। तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना कि जब तुम उस देश में पहुँचो जहाँ मैं तुमको लिए जाता हूँ, और उस देश का उपज का अन्न खाओ, तब यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट चढ़ाया करो। अपने पहले गुथे हुए आटे की एक पपड़ी उठी हुई भेंट करके यहोवा के लिए चढ़ाना। जैसे तुम खलिहान में से उठाई हुई भेंट चढ़ाओगे, वैसे ही उसको भी उठाया करना। अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पहले गुथे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना। हालेलुया। अनजाने में किया गया पाप। फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी का उल्लंघन भूल से करो, अर्थात जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने वाला लगे और आगे की तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में उस दिन से उसने जितनी आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी है, उनमें से यदि भूल से किया हुआ पाप मंडली के बिना जाने हुआ हो, तो सारी मंडली यहोवा को दाखमधु सुखदायक सुगंध देने वाली होम बलि करके एक बछड़ा और उसके संग नियम के अनुसार उनका अन्न बलि और अंग चढ़ाएं, और पाप बलि करके एक बड़ा बकरा चढ़ाएं। जब
तब याजक इजराइलियों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करें और उनकी क्षमा की जाएगी, क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चढ़ावा अर्थात यहोवा के लिए हव्व और अपना पाप बलि उसके सामने चढ़ाया। इसलिए इजराइलियों को सारी मंडली का और उसके बीच रहने वाले परदेशी का भी वह पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब लोगों ने अनजान में हुआ। फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वह 1 वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए और याजक भूल के पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। अतः इस प्रायश्चित के कारण उसका वह पाप क्षमा किया जाएगा जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वह इजराइलियों में परदेशी हो चाहे तुम्हारे बीच परदेशी होकर रहता हो। सब के लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो, परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी टिटाई से कुछ करे वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नष्ट किया जाएगा, उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगा। आमीन। सबत के नियम का उल्लंघन। जब इजरायली जंगल में रहते थे, उन दोनों का मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। इस प्रकार जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। स्मरण करने वाली झल्लर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना और एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी दृष्टि के वश में होकर वे विचार ना करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।